चलिए हम जानते हैं कि अपने कोचिंग बाबा कोचिंग सेंटर से 462 अंक प्राप्त किया लड़की, जिसका नाम नाम क्या तुम्हारा? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी, कितना अंक आया है? 462। पिताजी का क्या नाम है? बिट्टू मिश्रा जी। आपका घर? चलिए आप अपने कोचिंग का नाम बताइए। बाबा कोचिंग सेंटर नाम लेने से पर एक रीज़न है, क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो बड़े बड़े हैं और दूसरे का रिजल्ट खरीद कर, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है ताकि मिठाई खा सकें ना खुशियों के माहौल में, तो हम लोग बच्चों को खरीद नहीं सकते हैं। चलिए अभी आप बताइए कि आपका 462 अंक आया है, तो कितना मेहनत किए थे? क्या आप 462 से भी अधिक अंक ला सकते थे? बिल्कुल आ सकते थे, हमारी मेहनत में थोड़ा सा कमी हो गया जिसके कारण नहीं है। अच्छा, क्या कमी था जिसके चलते जो 462 तक सिमट गया? लास्ट टाइम में थोड़ा हेल्थ इशू था और थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ। अच्छा, सोशल मीडिया की तरफ आप ज़्यादा जो है चली गई थी, जिसके कारण रिजल्ट आपका। चलिए आप बताइए, सबसे ज़्यादा आपका कौन से विषय में जो है? मैथ में कितना है? 96। मतलब 4 अंक कहाँ गए? 4 अंक, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 4 अंक आप कहाँ छोड़ दिए? सोशल मीडिया में छोड़ दिए कि आपका जो हेल्थ इशू था उसमें छोड़ दिए? हमने हमारे हिसाब से हमने अपना 100% दिया है, और उसमें जो भी गलती हो आगे ऐसा नहीं होगा, आगे उसको पूरा सुधारने का कोशिश करेंगे। अच्छा, और कौन से विषय में जो है और अच्छा है? हिंदी 95। हिंदी 95। चलिए 5 अंक यहाँ भी छोटा। तो हिंदी की तैयारी कैसी हुई थी कि जो आप 95 तक, चूँकि भाषा है और इसमें लिखित में भी करता है 2 अंक, तो कैसे 95 तक कर पाए? टीचर्स अच्छा तैयारी कराए थे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ग्रामर पर भी ध्यान दिया गया था, जिसके कारण 95। जी, आप हमको पहचानते हैं ना? ऐसा नहीं है कि हम कहीं दूर दराज से आकर के अपने चैनल का प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, साइंस में आपको कितना आता है? 90। अच्छा, साइंस में अच्छा भी आपका फेवरेट विषय कौन सा है? मैथ ही है। तो आप जो है आगे की तैयारी के बारे में बताइए कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं, आपका एम क्या है? आपका डॉक्टर बनने के लिए आपको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैथ साइंस बायोलॉजी पढ़ना है। अच्छा, डॉक्टर कब से सपना है आपका? रिजल्ट के पहले था कि रिजल्ट के बाद? शुरू से सपना है कि आप डॉक्टर बनेंगे। चलिए आपकी जो रिजल्ट है उसमें जो श्रेय है, जो योगदान है, किनका योगदान है आपके? टीचर्स, पेरेंट्स, उसके बाद हमारा देखा जाए तो। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा होता था घर परिवार में कि आपको जो पढ़ने बैठती थी तो कोई काम आ गया वगैरह वगैरह, ये सब कठिनाइयाँ आती हैं, तो जो बच्चे 2026 में पेपर देने वाले हैं उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? दिन में ना पढ़ के रात में अपना टाइम दे पढ़ाई को, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, घर वाले जब सो जाए तब पढ़ें, इससे उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और रही बात घर की, तो घर को भी टाइम देना जरूरी है और अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना जरूरी है। तो ऐसे अपना रूटीन बनाएं कि घर वाले भी आपसे खुश रहें, आप पे ध्यान दें और आप अपनी पढ़ाई को भी 100% दे पाएं। आपका रूटीन क्या था? रूटीन बताना चाहेंगे कि आप कैसे पढ़ती थी, कब पढ़ती थी, कितना घंटा सोती थी? सोते थे 6 घंटा एवं, और पढ़ने का जब मन करता था तब पढ़ लेते थे, कोई टाइमिंग नहीं था उसका, और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते थे। अच्छा, ठीक है। जो कम लड़के हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनको कैसे पढ़ना चाहिए कि आपसे भी वो अधिक से अधिक अंक लाए? उसके लिए ज़रूरी है अपना एक रूटीन बना, डेली रूटीन होना चाहिए कि इतना टाइम में ये सिलेबस पूरा कर लेना है, और रिवीजन ज़रूरी है। जो हमारे में कमी थी, हम रिवाइज मतलब टाइम से नहीं कर पाते थे, वो हमारे में कमी थी, जिसके कारण 462 तक ही रह गए हम। तो आगे अपने छोटे भाई बहनों को यही संदेश देना चाहेंगे कि रिवीजन पे ध्यान दें, और डेली रिवीजन के साथ साथ वीकली मंथली ऐसे रिवाइज करते रहें, और क्वेश्चन का पैटर्न बना के तब रिवाइज करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आपके रिजल्ट में टेस्ट का योगदान कितना रहा? टेस्ट अगर आप और ज़्यादा टेस्ट देती तो उससे अधिक अंक आ सकता था? जी बिल्कुल आ सकता था। अच्छा, क्लास में हम लोग कहते थे कि टेस्ट दो, तो आप तो मतलब टेस्ट देती थी, शाम सुबह कोचिंग करती थी, तो जो बच्चे शाम को नहीं आते हैं या फिर सुबह में नहीं आते हैं, कभी कभी एब्सेंट मारते हैं, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो एब्सेंट मारते हैं? पढ़े या ना पढ़े, लेकिन क्लास डेली होना चाहिए, सुबह और शाम, उससे सुनेंगे तो आपको याद होगा। बस सुनने में है कि आपकी छोटी बहन है जो शाम वाला बैच में पढ़ती है, सुबह में पढ़ती है, तो आप अपनी छोटी बहन के बारे में कुछ बताइए, वो पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? हमसे ज़्यादा मेहनत कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रिकॉर्ड तोड़ने के विषय जो है, क्या नाम है उसका? आपसे वादा रहा कि हो सकता है संभवतः
आपका रिकॉर्ड आपकी बहन तोड़े तो आपको कैसा लगेगा? हमें बहुत खुशी होगी और हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे ताकि उसका बिहार टॉपर भी ना मांगे। जो गलती हमने की वो ना करे। तो वो गलती आप सबको बता सकते हैं ना कि आपको जो गलती किया है, 2 लाइन बता दीजिए सबको। डेली प्रैक्टिस नहीं करना और डेली रिवीजन नहीं करना, सोशल मीडिया से अटैच हो गए थे, उसकी वजह से इतना जल्दी रह गए हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बताना चाहेंगी जो 26 में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी मैट्रिक वाले, उनको कुछ संदेश? फ़ोन से जितना हो सके दूर हो रहे और अपना 100% अपने पढ़ाई को दें और दोस्तों में ज़्यादा ना रहें। अच्छा, आप लोग जो सहेली थी, मतलब 3-4 सहेलियाँ थी, उन सहेलियों का नाम भी ले सकते हैं आप तो? त्रिशा थी, सोनी थी, हम लोग मतलब एक ही साथ आते थे, एक ही साथ बैठते थे। सबका क्लास में बहुत शांत रहती थी, तो क्या उसका राज था? क्लास में आप लोग बहुत शांत रहते थे, क्योंकि हम क्लास टीचर भी रहे हैं शाम वाले में, तो बताइए शांत माहौल में क्या ग्रहण कर रही थी? पढ़ाई को लेकर थोड़ा सिंसियर थे हम तीनों। और आप लोग क्लास सब्सेंट करते थे कि नहीं करते थे? नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। बारिश में भी हम लोग सोचते थे कि मतलब क्लास अच्छा ना छोड़े। अच्छा, साइंस का जो टीचर्स हैं उनका नाम नीतीश सर है, कैसे पढ़ाते हैं वो? उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही यूनिक है जो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जिसके चलते साइंस में बेहतर रिजल्ट हुआ। चलिए, दुबे जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनुराग सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनके बारे में भी यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान रखें और मेहनत उनका बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी पंकज सर हैं, उनके बारे में कुछ कहिए। वो भी आपके जो टीचर्स जो हैं योगदान बहुत ज़्यादा है। मैथ में उनका और आपका मंटू सर दोनों का योगदान सराहनीय है, जिसकी वजह से हम इतना अच्छा कर पाए मैथ में। बट 100/100 लाने का सपना था, वो नहीं कर पाए बस। और मेरा भी नाम आ गया मंटू सर, तो बहुत खुशी की बात है। हम लास्ट में लेना चाहते थे अपना नाम, लेकिन आपने बता ही दिया उसमें। तो कोशिश रहेगी कि जो अगले बच्चे हैं, आपकी बहन हो गई चाहे उसकी बहन हो गई, जिसकी भी हो, तो वो सभी लोगों का जो है समस्या आएगा। चलिए, अब मंटू सर के बारे में कुछ बताइए अब, चूँकि हम लास्ट में थे तो आपको बताना ही पड़ेगा, चूँकि सभी लोग देखेंगे। आपका भी पढ़ाने का स्टाइल सही है, जो मतलब पढ़ाते थे वो एकदम माइंड में सेट हो जाता था। समझाने का स्टाइल एकदम यूनिक था, अच्छे से पढ़ाते थे। ऐसा नहीं ना कि मीडिया के सामने बैठे हैं तो मेरा बड़ाई कर रहे हैं। देखिए, जो बात है ऑथेंटिक बातें हैं, जो सही बातें हैं वही बताइएगा। वही बता रहे हैं सर, ऑथेंटिक। अच्छा, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र के जो अगल बगल के बच्चे हैं उनके बारे में क्या संदेश दीजिएगा कोचिंग में पढ़ने के लिए, कि बाबा कोचिंग इज द बेस्ट कोचिंग? अभी तक इस एरिया में हमको सबसे बढ़िया कोचिंग, शुरू में ही हम यहीं पे पढ़े हैं, बस थोड़ा इसका जगह थोड़ा मतलब रास्ते का थोड़ा हाँ, थोड़ा सा उधर से आने में जो उसकी वजह से छोड़ना पड़ा। बाकी 10th में फिर आए थे हम, जिसकी वजह से इतना बेहतर। अच्छा, 10th में जब आप आए हैं, इसका मतलब आप 10th, तब हमको कब से जानते हैं आप 10th में से? जब आप शाम को क्लास ज्वाइन किए तभी से जानते हैं, आपको उससे पहले नहीं जानते। अच्छा, पहली बार जब क्लास में बैठे थे तो कैसे लगा? मास्टर साहब कैसे हैं? हाँ, अच्छा लगा था। अच्छा, उसके बाद से आप सब जो है क्लास धीरे धीरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके दोस्तों का भी इंटरव्यू लेना है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक बार ताली।